नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जिस दिन एक मर्द अपनी चाहत रोक लेगा उस दिन क्या होगा। कभी आपने नोटिस किया है कि जिस इंसान के पीछे आप भागते हो वो आपसे दूर होता चला जाता है और जिस दिन आप रुक जाते हो उसी दिन वो इंसान आपकी तरफ खींचने लगता है। अजीब है ना ये कश्मकश, लेकिन सच्चाई यही है। जिस दिन मर्द अपनी चाहत रोक लेता है उसी दिन एक महिला तड़पना शुरू कर देती है। अब आप सोच रही होंगी क्या सच में ऐसा होता है और ये सिर्फ एक डायलॉग है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इंसानी दिमाग और दिल का एक अनोखा खेल है जहाँ पर हम इंसान हैं और इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो चीज़ आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कद्र नहीं करता और जो चीज़ दूर चली जाए उसकी चाहत बढ़ जाती है। जब एक मर्द किसी महिला को लगातार अटेंशन देता है, हर वक्त मैसेज करता है, हर छोटी बड़ी बात पर अवेलेबल रहता है, तो शुरुआत में महिला को अच्छा लगता है। महिला को अच्छा लगता है कि उसे अटेंशन मिलती है और उसे स्पेशल फील होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अटेंशन उसकी आदत बन जाती है। और जब कोई चीज़ आदत बन जाती है, आदत कभी एक्साइटमेंट नहीं देती और फिर एक दिन वही मर्द अचानक से बदल जाता है। वो कम बात करता है, कम इंटरेस्ट दिखाता है और खुद में बिजी रहने लग जाता है और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। महिला सोचने लगती है कि ये अचानक बदल क्यों गया? क्या अब इसे मेरी परवाह नहीं रही? क्या कोई और आ गया इसकी ज़िंदगी में जिसके कारण ये मुझे भूल गया? और बस यहीं से वो तड़प शुरू होती है, वो एक्साइटमेंट शुरू होता है जो पहले मर्द महसूस करता था, अब वही महिला महसूस करने लगती है। वो इंतज़ार करती है उसके मैसेज का, उसकी कॉल का और उसके अटेंशन का, कि उसे कब वो अटेंशन दोबारा मिले, क्योंकि इंसान को हमेशा वही चीज़ चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती। दोस्तों, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है तो उसकी वैल्यू धीरे कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब वही इंसान खुद को कंट्रोल कर ले, अपनी चाहत को रोक ले और अपनी चाहत को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर ले, तो उसकी प्रेजेंस एक रेयरिटी बन जाती है और रेयरिटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी को इग्नोर करना है या फेक एटीट्यूड दिखाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि आपको खुद को इतना स्ट्रोंग बनाना है कि आप किसी के बिना कंप्लीट रहें, आप खुद को पूरा कर सके। क्योंकि जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तभी दुनिया आपको प्रायोरिटी देना शुरू करती है, दुनिया आपकी वैल्यू करना शुरू करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको सीरियसली ले, आपकी वैल्यू को समझे, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी वैल्यू समझनी होगी, अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा, वो इमोशन जो बहते चले जाते हैं, और अपनी चाहत को बैलेंस करना होगा। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल लेता है, दुनिया खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 4 डार्क सीक्रेट जिन्हें समझकर आप भी किसी के दिल में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें आप आगे जानने वाले हैं वो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। हाँ, लेकिन अब आपको ये डार्क सीक्रेट बताए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन सीक्रेट की बात करते हैं।
एक बात पहले मैं आपको साफ कर दूं, डार्क सीक्रेट का मतलब ये नहीं कि किसी को मैनिपुलेट या हर्ट किया जाए। अगर आप उसे गलत तरीके से यूज करेंगे तो रिलेशनशिप टूट भी सकता है। डार्क सीक्रेट है, ऑलवेज अवेलेबल मत बनो। सबसे बड़ी गलती जो लगातार ज़्यादातर मर्द करते हैं वो हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। सुबह मैसेज, दिन में कॉल्स और रात को लंबी बातें। शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाले को आपकी आदत पड़ जाती है, और आदत कभी भी वैल्यू नहीं बनती। एक बात सोचिए, अगर कोई चीज़ आपको रोज बिना एफर्ट के मिल जाए तो क्या आप उसकी उतनी ही कद्र करेंगे जिसकी आपको दूसरी तरफ एक वैल्यू जो आपको एफर्ट करने से मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इंसान की साइकोलॉजी यही कहती है कि जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब आप हमेशा रेडी रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल तुरंत उठाना, तो आप अननोइंगली ये दिखा रही होती हैं कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहीं से रिस्पेक्ट धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। अब समझते हैं असली गेम को। जिस दिन आप अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल कर लेते हैं, ना कि इग्नोर करते हैं बल्कि बैलेंस करते हैं, उस दिन सामने वाला नोटिस करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि पहले जैसा क्यों नहीं रहा, अब ये इतना बिजी क्यों हो गया है, क्या इसकी ज़िंदगी में कुछ बदल गया है? और बस यहीं से दोनों के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और अब वही इंसान जो पहले आपको कैजुअली लेता था वो अब आपको नोटिस करने लगता है। आपके रिप्लाई का इंतज़ार करना, आपके अटेंशन को मिस करता है, क्योंकि अब आप रेयर हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अवेलेबल रहना कमजोरी और लिमिटेड अवेलेबल रहना वैल्यू को दिखाता है। जब आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो आप धीरे धीरे कमज़ोर बनते हैं, लेकिन अगर लिमिटेड अवेलेबल है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। आपको कंप्लीट गायब नहीं होना, आपको एटीट्यूड दिखाना है। बस इतना करना है कि आसानी आपकी ज़िंदगी सिर्फ उसी इंसान के अराउंड घूमे, आपके गोल्स में आपका काम हो, आपकी अपनी लाइफ हो। रियल पावर क्या है? रियल पावर ये नहीं कि आप किसी को इग्नोर कर दो। रियल पावर तो ये है कि आप खुद को इतना कंट्रोल कर लें कि आप किसी पर डिपेंड ही ना रहें। जब आप खुद में बिजी होते हैं, खुद को ग्रोथ कर रही होती हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरह अट्रैक्ट होने लगते हैं। याद रखना, जिस दिन तुम हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ दोगे उसी दिन सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझना शुरू कर देगा, तुम्हारी वैल्यू को पहचानना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, लेकिन याद रखना ये डार्क सीक्रेट समझने के लिए है, किसी को नोटिस या चोट पहुंचाने के लिए नहीं। दूसरा डार्क सीक्रेट है इमोशनल मिस्ट्री बनाए, सब कुछ बता देना, हर बात शेयर कर देना, हर फीलिंग खोल कर रख देना। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि जहाँ मिस्ट्री ख़त्म होती है वहाँ अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। शुरुआत में जब कोई आपको जानने की कोशिश करता है तो हर छोटी चीज़ उसे इंटरेस्टेड लगती है।
आप क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, आपकी लाइफ कैसी है। लेकिन अगर आप शुरुआत में हो और अपनी पूरी किताब खोल देंगे तो आगे बढ़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। असली खेल यहाँ शुरू होता है जब आप थोड़ा रिजर्व करते हैं, हर बात तुरंत रिवेल नहीं करते। तो सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन पैदा होते हैं, ये इतना काम क्यों है, ये हर बात शेयर क्यों नहीं करता, इसके माइंड में क्या चल रहा है और इंसान की नेचर क्या है। जिस चीज़ को वो समझ नहीं पाता उसे वो ज़्यादातर समझना चाहता है। साइकोलॉजी की अगर समझें तो ह्यूमन माइंड हमेशा चैलेंज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर कोई इंसान आपको पूरी तरह से समझ ले, प्रेडिक्ट कर ले तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहते हो, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखते हो, तो सामने वाला इमोशनली इन्वेस्ट करने लगता है और यहीं से तड़प शुरू होती है। अब वो आपके बारे में सोचता है, आपको समझने की कोशिश करता है और आपकी एक एक बात नोटिस करता है, क्योंकि अब उसके लिए इजी नहीं है, आप एक पजल बन चुके हैं। लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड में आ गए हो या बिल्कुल डिस्टेंस बना लो, नहीं। आपको बस इतना करना है कि हर बार तुरंत एक्सप्लेन ना कर, हर इमोशन इंस्टेंटली एक्सपोज ना करें। थोड़ा स्पेस छोड़ो ताकि सामने वाला खुद आपको समझने की कोशिश करे। रियलिटी अट्रैक्शन कैसे बनता है? रियल अट्रैक्शन जीवन में तब बनता है जब सामने वाला आपको फील करे, ना कि सिर्फ जान ले। और ये पॉसिबल तभी है जब आप हर चीज़ में स्पून नीड ना करें। तो याद करना, जो इंसान पूरी तरह से समझ में आ जाता है वो धीरे धीरे बोरिंग बन सकता है, और जो मिस्ट्री बनकर रहता है वो हमेशा दिल में क्यूरियोसिटी पैदा करता है। तीसरा सीक्रेट है, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि सामने वाला इन्हें इम्पोर्टेंस दे, उनकी फीलिंग। लेकिन सच्चाई क्या है? रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट आपके बिहेवियर से बनती है। जब आप बार बार किसी को कन्विंस करते हैं कि मुझे इम्पोर्टेंस दो, मेरी वैल्यू समझो, तो आप अननोइंगली ये दिखा रहे होते हो कि आपको खुद अपनी वैल्यू पर डाउट है। और जहाँ सेल्फ डाउट काम करता है वहाँ सामने वाला कभी आपको सीरियसली नहीं लेता। असली फर्क यहीं से शुरू होता है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं खुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा, मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगा, उस दिन आपका एटीट्यूड धीरे धीरे बदल जाता है। आपकी सोचने की कैपेसिटी बदल जाती है और आप छोटी छोटी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देते हो और आप हर बार झुकना बंद कर देते हो, और यहाँ से आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू होती है। साइकोलॉजी में समझें तो लोग वही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप हर बार इग्नोर होने के बाद भी वहीं खड़े रहते हो तो सामने वाला यही समझता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, इसे कितना ही इग्नोर कर लो, कितना ही इंसल्ट कर लो। और जहाँ ये फीलिंग आ गई वहाँ आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो
आप कामली ये देखते हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन खुद को खोकर नहीं चाहता, बल्कि खुद को साथ रखकर चाहता हूँ। तो सामने वाला शौक हो जाता है, क्योंकि उसे आदत होती है आपको हमेशा अवेलेबल और फ्लेक्सिबल देखने की। आखिर बाउंड्रीज का मतलब क्या है? बाउंड्रीज का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मतलब आप प्यार करते हो, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ। आप केयर करते हो, लेकिन खुद को इग्नोर करके नहीं। रियल पावर क्या है? रियल पावर ये नहीं कि आप किसी को कंट्रोल करें। रियल पावर तो ये है कि आप खुद को कंट्रोल करें, खुद पर कंट्रोल लगाएं। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उस समय सामने वाला खुद ब खुद आपको सीरियसली लेने लगता है। तो एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, बस उसी दिन से दुनिया तुम्हें लॉस करने से डरने लगेगी, तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। ठीक है, अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट पर। यही वो पॉइंट है जो पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट होने वाला है, यानी कि फोर्थ डार्क सीक्रेट। डिटैच होना सीखो, आउटकम से बाहर आओ। सबसे बड़ी गलती जीवन में क्या होती है? हम किसी एक इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि हमारी खुशी, हमारी सोच, सब कुछ उसी पर डिपेंड हो जाता है, और यहीं से हमारी कमजोरी शुरू होती है। जब आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाते हो तो आप हर छोटी चीज़ होने पर रिएक्ट करने लगते हो। उसने रिप्लाई देर से किया, या फिर उसने कॉल क्यों नहीं उठाई, वो पहले जैसा बिहेव क्यों नहीं करता। ये सारी बातें दिमाग में आती हैं, और ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपकी पीस छीन लेती है, धीरे धीरे इसे हेडेक में बदलना शुरू कर देती है। लेकिन असली गेम बस यहीं से शुरू होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे ऊपर है, किसी और के बिहेवियर पर नहीं, उस दिन आप डिटैच होना शुरू कर देते हैं। जब आप केयर करते हो लेकिन डिपेंड नहीं रहते, आप चाहत रखते हो लेकिन खुद को खोते नहीं हो। तो साइकोलॉजी को समझो, इंसान हमेशा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो इमोशनली स्टेबल हो, जो डेस्परेट नहीं हो, और जो क्लिंगी नहीं हो, क्योंकि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देती है, और स्टेबिलिटी ही जीवन में ठहराव का नियम बनती है। और हर इंसान अंदर से उसी सिक्योरिटी को ढूंढता है, और यहीं से तड़प शुरू होती है जब सामने वाला देखता है कि अब आप उतना रिएक्ट नहीं करते, आप हर चीज़ पर अपसेट नहीं रहते। तो उसके अंदर एक फियर पैदा होता है, क्या ये अब मुझसे दूर हो रहा है, क्या अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं, और यहीं से वो एफर्ट डालना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डिटैच होना मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ या फीलिंग को ख़त्म कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिटैच होना मतलब है आप प्यार करते हो, लेकिन खुद को खोए बिना, खुद को ढूंढे बिना। रियल फ्रीडम क्या है? रियल फ्रीडम जीवन में तब आती है जब आपकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं होती, जब आपकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड होती है, जब आप अकेले भी खुश रह सकते हो। और यही वो लेवल है जहाँ लोग आपको खोने से डरते हैं। तो एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने रिजल्ट से डिटैच होना सीख लिया, उसी दिन तुम किसी के पीछे भागना छोड़ दोगे और लोग तुम्हारे पीछे आना शुरू कर देंगे। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें किसी के पीछे भागना है या खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लोग तुम्हें खोने से डरे। तो आज तुमने सीखा कि अट्रैक्शन सिर्फ प्यार से नहीं बनता, बल्कि अट्रैक्शन बनता है समझदारी और
सेल्फ डिफेंस से, सेल्फ कंट्रोल से। हमने बात की 4 पावरफुल सीक्रेट जो हमें बताते हैं कि हम किस स्टैंड पर हैं। पहला है, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ देते हो तभी तुम्हारी वैल्यू बनती है। दूसरा है, जब तुम हर बात को रिवेल करते नहीं हो। तीसरा है, तो हर चीज़ मिस्ट्री तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाती है। और थर्ड पॉइंट है, जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तभी दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट दे सकती है। और कभी तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हो तो कभी इमोशनली वीक। ये सीक्रेट किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि हम कुछ भी कर सकें। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जब तुम खुद को भी खो देते हो ना, तो सामने वाले तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। और जब तुम खुद को पा लेते हो तो वही लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। खुद पर काम करना शुरू करो, अपनी वैल्यू बनाओ और अपनी ज़िंदगी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई आए तो चॉइस से आए और जाए तो कोई फ़र्क ही ना पड़े। हमेशा अपनी वैल्यू अवेलेबल रहे। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे सिर्फ देखते रहो। सपने कभी भी जीवन में, लाइफ में अप्लाई नहीं होते, क्योंकि चांस तब नहीं आता जब सुनते हो, चेंज तब आता है जब तुम बदलते हो। अगर तुम ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।